खेती में खाद का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें उर्वरक प्रमुख है। उर्वरक फसलों के साथ साथ किसानों के लिए एक वरदान है, जिससे बंजर भूमि में भी खेती की जा सकती है। किसी भी फसल के लिए पोषक तत्व का होना जरूरी होता है, जिसे वे पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। दोस्तों, एक ही भूमि में एक ही वर्ष में 2 से 3 फसल लेने के कारण मिट्टी में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते, या कुछ भूमि ऐसी होती है जिनमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होता है। अगर होता है तो कोई एक अधिक या एक बहुत कम होता है, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है और उत्पादन पर असर पड़ता है। इसके लिए बाहर से खाद के रूप में पोषक तत्व दिए जाते हैं, जिससे पौधों को आसानी से पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल सके। अब यह जानना जरूरी है कि कौन सा पोषक तत्व किस खाद व उर्वरक में कितना होता है तथा पौधों में किस मात्रा में उपयोग किया जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि कृषि वैज्ञानिक या विशेषज्ञ यह बताते हैं कि धान, गेहूं या किसी भी फसल में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस या 20 किलोग्राम पोटास का उपयोग करें। अब यह जानना जरूरी रहता है कि कौन सा खाद का उपयोग करें जिसमें यह मात्रा पूरी हो सके। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि कौन कौन से खाद में यह उर्वरक किस मात्रा में रहता है। एग्रीकल्चर टिप्स एंड मंडी भाव आज किसान भाइयों के लिए सभी पोषक तत्वों की जानकारी लेकर आया है, जिससे उर्वरक का उपयोग करते हुए यह जानकारी हो सके कि उपयोग किस मात्रा में करें। देश का सबसे महत्वपूर्ण नाइट्रोजन युक्त खाद यूरिया है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होती है। फसलों में इस्तेमाल किए जाने के अलावा इसका उपयोग पशुओं के चारे में प्रोटीन के एक हिस्से की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। अब यह जानना जरूरी है कि 1 किलोग्राम यूरिया में कितना नाइट्रोजन होता है। 1 किलोग्राम यूरिया में 460 ग्राम नाइट्रोजन होता है, यानी 45 किलो के एक पैकेट में 20 किलो 700 ग्राम नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा 150 ग्राम बायोरेंट और 3.5 ग्राम नीम का तेल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फसल में कृषि वैज्ञानिक ने 30 किलोग्राम नाइट्रोजन देने का बोला है तो उसे तुलना इसी यूरिया के 460 ग्राम से करें तथा 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हमें 67 किलो यूरिया देना होगा। अब बात करते हैं एनपीके की। इसमें तीनों चीज़ मिल जाती है हमको, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। इसमें 10, 26, 26 और 12, 32, 16 दो वैरायटी आती है, जिसमें 12, 32, 16 ज़्यादा फेमस है। इसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस तथा 16% पोटास होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस उर्वरक में तीनों पोषक तत्व मिल जाते हैं। अब यह जानना जरूरी है कि 1 किलोग्राम एनपीके में कितने ग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास होता है। 1 किलो एनपीके में 120 ग्राम नाइट्रोजन, 320 ग्राम फास्फोरस और 160 ग्राम पोटास होता है। 30 ग्राम फास्फोरस में 27.5 ग्राम फास्फोरस ही पानी में घुलता है। इसके अलावा इसमें 15 ग्राम नमी, 0.90 ग्राम अमोनिया और 0.6 ग्राम गंधक रहता है। इसका मतलब ये हुआ 50 किलो एनपीके कट्टे में 6 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम फास्फोरस, 8 किलो पोटास और 4.5 किलोग्राम अमोनिया रहता है। हमें किसी भी फसल में उर्वरक देते समय ये ध्यान रखना होगा कि जो हम उर्वरक दे रहे हैं उसमें कितनी मात्रा में फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन मिल सकता है अपनी फसल को। अब बात करते हैं डायमोनियम फास्फेट, जिसे हम डीएपी के नाम से जानते हैं। डीएपी अच्छे भौतिक गुणों के कारण डीएपी सबसे लोकप्रिय फास्फेट युक्त उर्वरक है। फर्टिलाइजर ग्रेड डीएपी 1846 आता है। अब यह जानना जरूरी है कि 1 किलोग्राम डीएपी में कितना ग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास रहता है। 1 किलोग्राम डीएपी में 180 ग्राम नाइट्रोजन, 460 ग्राम फास्फोरस और इसमें पोटास की मात्रा 0% होती है। इसका मतलब हुआ 50 किलोग्राम के कट्टे में 18 किलो नाइट्रोजन, 23 किलो फास्फोरस रहता है। डीएपी का उपयोग करते समय ये जरूर ध्यान में रखें हमें कितनी मात्रा में फास्फोरस और नाइट्रोजन देना है फसल को। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।